अस्सलाम हनीफ द अवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज पीर 27 मई है। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम उस साजिश पर बात करेंगे जो कि खुद सिंध के सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार से मुताल्लिक है कि उन्हें एक साजिश के तहत बाज़ इदारों से लड़वाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। इस साजिश में कौन मुलव्विस है और इस साजिश की वजूहात क्या हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। प्रोग्राम का हमारा अगला हिस्सा है, उसमें CTD और ख़ुद IG सिंध के माबेन जो इस वक्त एक टकराव की सी पोजीशन पैदा हो चुकी है, इसका आखिर अंजाम क्या होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है, उसमें पुलिस की लालच पर बात करेंगे। किस तरीके से लालच में आकर वो भी पोस्टिंग के हुसूल के मामले में पुलिस वाले कितनी भयानक गलतियों के मुर्तकिब हो जाते हैं, जिसके नतीजे में उन्हें बहुत ही संगीन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पोस्टिंग के हुसूल के लिए उन्हें बाज़ औक़ात जेल की यात्रा तक भी करनी पड़ती है। ये मामला क्या है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है, उसमें फिर हम बिन कासिम थाने के SHO विलायत शाह पर बात करेंगे। मिट्टल के जानशी, और मिट्टल किसका जानशी है सबको मालूम है। विलायत शाह के जो कारनामे हैं बिन कासिम थाने के हदूद में, उस पर आज के प्रोग्राम में हम हल्की फुल्की रोशनी डालेंगे। और कुछ दूसरी छोटी मोटी ख़बरों के अलावा खुद गोडकी के शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर भी बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि आखिर वो कौन सी साजिश है जिस साजिश के तहत सिंध के ज़हीन तरीन, अक्लमंद तरीन, शातिर सियासतदान, सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार को जो है वो इदारों से लड़वाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के अलावा खुद हैदराबाद से अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कोई शक नहीं कि ज़ियाउल हसन नज्जार जो है वो बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं। सियासत के दाव पेच को अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसे शे देनी है और किसे गिराना है, किसे उठाना है, कौन सी चाल किस वक्त चलनी है। शतरंज के बहुत अच्छे माहिर खिलाड़ियों में उनका कहते हैं कि शुमार होता है। लेकिन इस वक्त वो कुछ ऐसे साजिशों के नरगे में आ चुके हैं कि उन्हें बाकायदा एक साजिश के तहत जो है खुद उन इदारों से इस वक्त लड़वाने की कोशिश की जा रही है जिन इदारों का जो है इस वक्त सरकारी मशीनरी पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त है, कंट्रोल है, और तमाम ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो बिलवास्ता या बराह रास्त उनके कंट्रोल में इस वक्त चले गए हैं। उन इदारों से जो है एक तरीके से खुद सूबाई वज़ीर दाखिला को मुबैना तौर पर इस वक्त लड़वाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन कोशिशों की शुरुआत जो है वो कराची के एक ऐसे मुज़ोर इंस्पेक्टर के ज़िद की वजह से पैदा हो गई है, जो कि SHO बनने की इस वक्त ज़िद लगाए बैठा है। और उनकी ये पूरी उन्होंने एक तरीके से अपनी अना का मसला बनाया कि वो SHO हर हाल में लगेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ये उन्हीं का दावा है कि सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन नज्जार से उनके बहुत ही गहरे मरासिम हैं, बल्कि उनका रुफ़का का तो ये दावा है कि ज़ियाउल हसन नज्जार के इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। बल्कि दूसरे मानों में वो तो ज़ियाउल हसन नज्जार को कामयाब करवाने का सहरा भी अपने ही सर डालते हैं कि उन्हीं की काविशों के नतीजे में जो उन्होंने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में ही ज़ियाउल हसन नज्जार जो है वो न सिर्फ MPA बनने में कामयाब हो गए, बल्कि MPA बनने के बाद ही
वो सूबाई वजीर दाखिला भी बने हैं उन्हीं की काविशों की वजह से। लिहाजा अब उन पर यह वाजिब हो जाता है कि वो उनकी फरमाइश, उनकी जिद को पूरी करते हुए उन्हें मोचको थाने का SHO लगा दें। अब बात उस इंस्पेक्टर की जिन्हें ज़माना गुलाम हुसैन कोराई के नाम से जानता भी है, पहचानता भी है। उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इतने एहसानात अगर किसी मिनिस्टर पर उनके हैं तो फिर मिनिस्टर पर यह वाजिब हो जाता है कि वो अपने उस मोहसिन का जो है एहसान उतारने के लिए ये कम से कम उनकी पोस्टिंग उसकी करवा कर उसका मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दे। लेकिन यहाँ पर अब मुश्किल ये पेश आ रही है कि जिस थाने में वो SHO लगना चाहता है वो थाना जो है वो कराची के अहम तरीन थानों में उनका शुमार होता है। ख़ास तौर से गेटवे का थाना उसे कहा जाता है, यानी 2 सूबों के बॉर्डर पर वो थाना इस वक्त कायम है। एक किला नुमा थाना है, यानी बलूचिस्तान से जो साजो सामान आएगा वो उस थाने से उसकी एंट्री होगी। अब सबको पता है कि बलूचिस्तान से क्या आता है सिवाय स्मगल शुदा आइटम के, और वहाँ से क्या आ सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है वो इस पर बिल्कुल कोई उनके पास जो है वो यानी कि एक्सक्यूज़ नहीं है, यानी कोई इनके पास माजरत नहीं है। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त इस वक्त करने को तैयार नहीं है कि स्मगलिंग में कोई वो रियायत बरते। स्मगलिंग पर इस वक्त यानी कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़्यादा क्रैकडाउन नहीं हुआ होगा स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से जितना कि इस वक्त किया जा रहा है। और शुरुआत ही इसकी बलूचिस्तान नोश की और मस्तूंग वगैरह से की जा चुकी है। तो लिहाजा गवादर सब कुछ इस वक्त बिल्कुल बर्फ़ की तरह से उसे बंद कर दिया है, बॉर्डर को सील कर दिया गया है। एक पत्ता भी जो है वो इस वक्त स्मगल नहीं हो सकता। एक कतरा डीजल का भी जो है वहाँ से इस वक्त स्मगल करना या एक चिटांग छालिया भी जो है वहाँ से लाया जाना जो है वो मुमकिन नहीं रहा। तो अब उस सूरत में जो है अब कराची में जो है वो सख्ती करना जो है वो ज़रूरी हो चुका है। यही वजह है कि अब ये जो अहम तरीन वो थाने जहाँ से जो है वो स्मगलिंग का सामान माजी में आता जाता रहा है वहाँ पर जो है वो इदारे वाले जो है बहुत ज़्यादा मुतहरिक हो चुके हैं। और वो जो है वो चमगादड़ और कहने उन निगाहों से जो है वो शेर की निगाहों से जो है वहाँ पर इन इलाकों को जो है वो इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। और ख़ुद गुलाम हुसैन कोराई को सच्चल थाने से जो बेदखल किया गया था और उसके बाद जो उन्हें बुलाया जा रहा था एक इन्वेस्टिगेशन में उन्हें शामिल तफ्तीश करने के लिए, वो जो उसको फेस ना करने के गर्ज से जो वो एकदम रूपोश हो गए थे, उसकी वजह क्या थी? वजह यही थी कि स्मगलिंग अब नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इन्हें वार्निंग दी गई थी, लेकिन वार्निंग के बावजूद वो सच्चल में खुला अपना जो है वो कारोबार चला रहे थे। इस इतलात के बाद ही उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का फैसला किया गया था। जब उन्हें अपने मुखबरों से ये इतला मिली कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा, तो वो 9-2-11 हो गया और पूरे 1 महीने तक वो रूपोश रहे। अब जब दोबारा नमूदार हुए तो उन्होंने ये उड़ा दी कि उनका मामला पेचअप हो गया, उन्हें मामला जो है तय कर लिया जाता। अब वो दूसरे थाने में SHO लग जाएंगे। यही वजह है कि उन्होंने मोचको का इंतखाब किया। हालांकि उसकी अपनी एक प्रॉक्सी, उनका अपना एक ड्राइवर पहले सरफराज जो था वो SHO मंगो पीर था। उनके यहाँ से बहुत बड़ी गुटखा की फैक्ट्री पकड़ी गई, टास्क फोर्स की रिपोर्ट आई, महीने तक उसे बर्दाश्त किया गया, लेकिन महीने बाद उन्हें वहाँ से सस्पेंड करके बी कंपनी भिजवा दिया गया। लेकिन अब उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाए कहने में गुलाम हुसैन कोराई का कि जो खुद एक SHO हैं, कराची के 3 थानों पर उनका कब्जा था, बिलाल कॉलोनी का, सच्चल और खुद मंगो पीर से उनका एक प्रॉक्सी चला गया तो उन्होंने दूसरा अपने प्रॉक्सी को लगा दिया, इमरान को, जो कि उनका पहले ड्राइवर और बीटर रह चुका है। इमरान सब इंस्पेक्टर इस वक्त मंगो पीर के SHO हैं। यानी एक गेटवे वो है मंगो पीर, दूसरा गेटवे जो है मोचको है। दोनों गेटवे पर अपनी ग्रिप रखना चाहते थे कौन? गुलाम हुसैन कोराई। अब मोचको लगना चाह रहा है। मोचको के लिए इदारों की तरफ से उन्हें कोई NOC नहीं दी जा रही है। IG को कहा गया, IG SSP से कहता है, DIG से कहता है, कोई भी इस वक्त हामी भरने को तैयार नहीं। तो बात चली जाती है फिर सूबाई वजीर दाखिला के पास। सूबाई वजीर दाखिला कहते हैं SSP
केमाड़ी कैप्टन फैज़ान को। अब कैप्टन फैज़ान के मुंह में ज़बान है या नहीं है, वो इशारे कनाइयों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद आईजी सिंध को भी और खुद होम मिनिस्टर को भी, लेकिन वो सब कुछ जानने के बावजूद भी इस वक्त अनजान बने हुए हैं। उन्हें मालूम है कि कहाँ से डोरें जो है वो खींची जा रही है खुद केमाड़ी टाउन के एसएसपी की, लेकिन वो फिर भी बज़िद हैं कि एसएसपी जो है ये पोस्टिंग इसकी एज एसएचओ की करवा दें। अब न तो खुद होम मिनिस्टर को इस बात का फ़हम व इदराक है और न ही काबिल एहतराम आईजी गुलाम नबी मेमन को कि उनकी जानिब से जो दबाव पड़ता है एसएसपी पर, एसएसपी वही सब कुछ जो है रिपोर्ट करते हैं इदारों को कि भाई ये मुझ पर प्रेशर डाल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि मैं उस पुलिस अफसर को मोचको का एसएचओ लगाऊं जिन पर खुद इदारों की जानिब से पाबंदी आयद की गई है। एनओसी नहीं दी गई है कि इन्हें कभी भी जो है इन थानों का एसएचओ तैनात न किया जाए। और उसी दागी पुलिस अफसर के लिए जो है कभी होम मिनिस्टर की तरफ से फ़ोन आता है और कभी जो है वो आईजी की तरफ से। और कहा यह भी जाता है कि खुद होम मिनिस्टर की जो है वो हफ्ते में 2 या 3 मुलाकातें जो है वो सेक्टर कमांडर से होती है और उनके इल्म में है कि मामलात कहाँ से रुके हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो केमाड़ी टाउन के एसएसपी पर जो है वो दबाव डालकर अपने होम मिनिस्टर होने का उन्हें एहसास दिलाते हैं। यही मर्ज इन्हें लाहक है, यही मर्ज जो है वो आईजी को है कि आईजी बार बार उन्हें फ़ोन करते हैं, आईजी भी उन्हें अपने आईजी होने का एहसास दिलाने के लिए उन्हें फ़ोन करते हैं कि फौरी तौर पर जो है गुलाम हुसैन कोराई को एसएचओ मोच को लगवाकर उनकी ऑर्डर की कापी व्हाट्सएप पर उन्हें भिजवा दे। लेकिन कोई भी एसपी की कमज़ोरी को, एसपी की मजबूरी को, एसपी की लाचारी को समझने को तैयार नहीं है। हर एक जो है वो अपना अपना डंडा उठा के जो है वो एसएसपी की तरफ दौड़ रहे हैं कि वो ये ऑर्डर आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये वो साजिश है, इस साजिश में जो है वो सूबाई वजीर दाखिला को इस वक्त मुलविस करके उन्हें उन इदारों से एक तरीके से लड़वाने की कोशिश की जा रही है जो इदारे जो है खुद इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई को जो है वो किसी भी हालत में जो है मोचको थाने की एसएचओ की हैसियत से देखने के रवादार नहीं है। अब कहा यह जा रहा है कि आईजी सिंध और ख़ुद सूबाई वजीर दाखिला को साउथ के डीआईजी असद रज़ा की वापसी का इंतज़ार है, जो कि 10 रोज़ की छुट्टी पर 16 मई से जो है वो पाकिस्तान से बाहर यूके गए हुए हैं। इतला ये मिली है कि वो 29 मई को उनकी वापसी हो जाएगी बुध वाले दिन। तो गालिबन 29 मई को फिर ये इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई की एसएचओ मोचको की हैसियत से पोस्टिंग जो है वो असद रज़ा के ज़रिए करवाने की एक आखिरी कोशिश की जाएगी। लेकिन जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि असद रज़ा जो है ये उनका ख्वाब की ताबीर पूरी करने के बाइस बनेंगे, तो वो अहमकों की जन्नत में, क्योंकि खुद असद रज़ा के अपने 3 एसएचओ जो कि एक सईदाबाद के थे, एक मोचको के थे और एक माड़ीपुर के थे, तीनों एसएचओ को आधी रात को जो है उन्हीं लोगों ने जो है वो खड़े खड़े वहाँ से सस्पेंड कर दिया था, जिसमें सज्जाद भी शामिल है, अदनान भी शामिल है और एक तीसरा कोई था। इन तीनों को उठा के फिर इदारे वालों ने जो है वो साफ सुथरे पुलिस अफसरों की वहाँ पर एज ए एसएचओ की पोस्टिंग रात 3 बजे जो है कैप्टन फैज़ान से करवाई थी। ये सबके इल्म में है, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो वो आईजी सिंध है या फिर सूबाई वजीर दाखिला है। अब देखना यह कि सूबाई वजीर दाखिला जो है वो अपने लाडले इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई की ये ख्वाहिश अपने भांजे फरुख लंजार की ज़िद की तरह से पूरी करने में कामयाब होते हैं या यहाँ पर उन्हें जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ेगा। यही वो साजिश है जिस साजिश के तहत जो है दूसरे अनासिर जो है वो उन्हें इदारों से लड़वाने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। अब हम बात करेंगे सीटीडी की। पिछले 2-3 प्रोग्रामों में बड़े शब्द से कह चुका हूँ कि सीटीडी इस वक्त सिंध पुलिस के आईजी गुलाम नबी मेमन के रेडार पर आ चुकी है, उनके माइक्रोस्कोप के नीचे है और अब इस वक्त
सीटीडी के छोटे छोटे मामलात भी जो है बहुत बड़े होकर जो है वो आईजी को दिखाई दे रहे हैं। यानी इस वक्त सीटीडी का एक एक कांस्टेबल जो कुछ कर रहा है ना, जो जहां से इस वक्त हराम ला के अपने अफसरों को पेट में डाल रहा है, वो कांस्टेबल भी इस वक्त बहुत बड़े पहलवान की तरह से जो है वो आईजी के माइक्रोस्कोप के नीचे आईजी को दिखाई दे रहा है। आईजी के इल्म में ये बात भी अब आ चुकी है कि कौन जो है ये कॉल सेंटर से जो है वो एक खोखा वसूल कर रहा है। कराची में तकरीबन कहते हैं कुछ 7-8 बल्कि 12 कॉल सेंटर है। एक पार्टी के सिर्फ 3-4 कॉल सेंटर है और हर कॉल सेंटर से जो है एफआईए, साइबर क्राइम वाले और सीटीडी वाले जो है वो एक एक खोखा वसूल कर और उन पर इल्ज़ाम क्या लगाते हैं कि ये जो है ये यानी टेरर फंडिंग का इन पे इल्ज़ाम लगता है कि अगर ये तुम बत्ता नहीं दोगे 1 करोड़ तो हम तुम्हारे खिलाफ जो है वो टेरर फंडिंग के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज करके तुम्हारे मालिकान सबको गिरफ्तार कर लेंगे। ये इल्ज़ाम लगाकर जो है ये धमकी देकर उनसे एक एक कॉल सेंटर वालों से एक एक खोखा सीटीडी वाले वसूल कर रहे हैं। अब ये खोखा कहाँ जाता है? इमरान याकूब मिनास जो कि एडिशनल आईजी है वो वसूल कर रहा है, या कि फिर डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज शेख, या फिर उनके नीचे जो पिछले 30 सालों से जो सीटीडी में बराजमान हैं, सीटीडी के जो पुराने बुत हैं वो वसूल कर रहे हैं, जिन्हें आज तक आंधी आए या तूफान है उन्हें किसी ने यहाँ से टस से मस नहीं किया, क्योंकि वो दहशतगर्दों के एक्सपर्ट हैं। यानी कि अगर उनको निकाल दिया जाए तो सीटीडी की इमारत जो है ज़मींदोज़ हो जाएगी, सीटीडी चल नहीं सकेगी, नऊज़ुबिल्लाह। यानी इस किस्म का उन्होंने परसेप्शन जो है वो हसास इदारों पर कायम किया हुआ है। इस किस्म का परसेप्शन खुद आईजी के आगे खड़ा किया है कि 2-4-5 ऐसे हैं सीटीडी के अफसरान के अगर उन्हें सीटीडी से निकाल दिया जाए तो सीटीडी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगी, सीटीडी एक दिन भी नहीं चल सकेगी। सवाल ये पैदा होता है कि सीटीडी कर क्या रही है, जिनकी वजह से वो 5-7-8 जो पुराने हैं वो अब तक उसके छत के नीचे बैठ के लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, करोड़ों का भत्ता वसूल कर रहे हैं। आखिर सीटीडी करती क्या है? कुछ भी तो नहीं करती है, कक भी तो नहीं करती है। शहर में दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हो, सीटीडी वालों को पता ही नहीं होता है। सीटीडी वही अपने घिसे पिटे चलीदा कारतूस इस्तेमाल करके ये तालिबान वाले हैं, ये फलाने पुराने राग यानी कि पुरानी शराब और नई बोतल डाल के वो कहानी घुमाते हैं, अफसरान को 6 बनाते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। तो वो सब के सब जो है वो इस वक्त मैंने कहा ना कि आईजी के माइक्रोस्कोप के नीचे इस वक्त आ चुके हैं और कहते हैं कि तकरीबन एक लिस्ट तैयार हो रही है, 100 से ज़ायद सीटीडी वालों को जो है वो सीटीडी से निकाला जा रहा है। शुरुआत तो उन्होंने कर ली है सोहेल सुलेरी से और ख़ुद एसएसपी जो उनके हैं इमरान शौकत से। अब डीआईजी आसिफ एजाज शेख को भी यहाँ से निकाला जा रहा है। रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं और रिपोर्टें भिजवाई जा चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट को भिजवाना अभी बाकी है। तेज़ी से काम सारा हो रहा है। अब सीटीडी का जो दूसरा एक नया कट्टा खुल चुका है, जिसमें मैंने कल परसों प्रोग्राम में मैं जिक्र किया था कि सीटीडी इस वक्त कराची में चालिया की जो सबसे बड़ा नेटवर्क है इस वक्त पूरी कराची पुलिस में, वो सीटीडी वालों के पास है। कहीं से किसी को चालिया अगर न मिले तो सीटीडी वाले उन्हें चालिया दे सकते हैं मनों के हिसाब से, क्योंकि सीटीडी के जो अपने जवान हैं उन्होंने अपने घरों को, सरकारी घरों को जो है वो गोदाम में तब्दील कर दिया और वहाँ पर यानी कि मनों के हिसाब से इस वक्त जो है चालिया ज़ख़ीरा किया गया है। ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, आप अपने टास्क फोर्स से कह दें कि वो इन सीटीडी वालों पर कड़ी नज़र रखें। आपको मनों के हिसाब से चालिया खुद इनके घरों से मिलेगा। इनकी मोबाइलों को आप चेक करें, हर मोबाइल में जो है ये चालिया ही एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में जो है वो इस वक्त रात के अंधेरे में मुंतकिल किया जा रहा है। सीटीडी की वो मोबाइलें जो दहशतगर्दों को लाने ले जाने के लिए कभी इस्तेमाल हुआ करती थी, वो मोबाइलें इस वक्त जो है नारकोटिक को यहाँ से वहाँ और चालिया जो है उसे यहाँ से वहाँ ले जाने में, गुटखे को यहाँ से वहाँ, मावा को यहाँ से वहाँ ले जाने में बदकिस्मती से इस्तेमाल और उसमें पैसे वसूल किए जा रहे हैं। ये हो गया आजकल सीटीडी का काम। अब सीटीडी की इतनी बड़ी क्लैश, इतनी बड़ी झड़प जो हो चुकी है,
जिसमें एक साबका सिटी का मुलाजिम और उसका बेटा जो कि जुल्म दबाशा के नाम से जो जाने पहचाने जाते हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और बाद में उन्होंने सोने पे सुहागा जो है वो जाके उन्होंने कोर्ट जाके उन्होंने छापामार पार्टी के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करके अपने बंदे को पुलिस कस्टडी से रिहा करवा दिया। यानी कि उन्होंने IG के टास्क जो टीम है उस पर जवाबी वार किया है। ये IG की रिट को बराह रास्त चैलेंज करने के मुतरादिफ है और इतला मुझे यही मिली है कि IG ने जो है इस कार्रवाई को जो है वो ब्लैकमेलिंग करार दिया है कि ये IG की टीम को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और CTD के जो है बड़े इसमें अफसरान मुलविस हैं। सबके खिलाफ जो है इस वक्त IG जो है वो इन एक्शन हो गया और सबके खिलाफ जो है वो इस वक्त कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया। एक DIG और एक ग्रेड 21 के अफसर को इन तमाम तर मामलात की जो है वो इंक्वायरी सौंपे जाने की इत्तला मिली है। ये कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, अब चलते हैं जो हमारा प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा है वो है हम बात करेंगे लालिश की, कि किस तरीके से कहते हैं ना लालिश बुरी बला है। हमने बचपन में पढ़ा था कि एक डॉग जो है वो पानी में जाता है, उसके मुंह में नवाला होता है, कुछ होता है यानी कि गोश्त का टुकड़ा होता है और जब पानी में देखता है तो उसे अपनी शक्ल नजर आती है तो वो उस पर हमला आवर होता है और बोटी उससे नीचे गिर जाती है। तो ये है, पुलिस भी इस वक्त लालच में आ चुकी है। साहिल थाने के इलाके में जो एक बदनसीब शख्स मुईज़ नसीम का मर्डर हुआ था, उसका एक मरकज़ी किरदार जो है वो खुद गुलाम हुसैन कोराई इंस्पेक्टर जो मौजको के लगने के ख्वाहिशमंद हैं, उनका हमजुल्फ जो है वो सनाउल्लाह सोमरो सब इंस्पेक्टर साबिका चौकी इंचार्ज CVO। वो मरकज़ी मुल्ज़िम इस तरह से बना है कि सबसे पहले जो है मकतूल को घर से गिरफ्तार करने का उन्हें और उनके बेटे जुनैद को सहरा जो है वो खुद सनाउल्लाह सोमरो के सर जाता है। उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि घर में छापे के दौरान मुबैयन तौर पर तलाशी लेके उन्होंने 17 लाख रुपए भी कब्जे में लिए थे, जिससे उन्होंने अपने छापे में शो नहीं किए बल्कि उसको डकार गए। कहा यह जाता है कि SP क्लिफ्टन जो कि इस मुकदमे के 302 के मरकजी मुल्ज़िम है, इस वक्त रूपोश हैं। नईरुल हक ने उन्हें ये लालच दिया था कि अगर इस मुल्ज़िम जो कि अब मकतूल हो चुका है मुईज़ नसीम को गिरफ्तार करके इससे वो वीडियो बरामद करो जो वीडियो इनके पास है और इनके दोस्त अब्दुल बासत कि किसी कज़न को ये ब्लैकमेल कर रहे हैं और इन्होंने जो पैसे उनसे लिए हैं 20-25 लाख रुपए, वो उनसे अगर रिकवर कर लो तो मैं इस कार्रवाई के बदले तुम्हें गिजरी थाने का SHO लगा दूंगा। ये बड़ा उन्होंने यकीन दहानी कराई थी उस भोले भाले सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह सोमरो को, जो कि लालच में आ गया कि मैं गिजरी थाने का SHO बन जाऊंगा। जाहिर है SP कह रहा है और उन्हें अपने SP के असर रसूख का इल्म था, अंदाजा था, इसलिए जनाब उसमें वो एक फूंक भर दी, उसमें एक ऐसी चाबी भर दी उस वक्त SP ने कि वो अपने आपे से बाहर होकर वो जनाब दे मार 420 उन्हें मार मार के बुरा हाल कर दिया। किसका? इस मुईज़ नसीम का। मिला तो उससे कुछ नहीं, उनकी जान चली गई। अब अपने उस कार्रवाई से मुकर्रा है खुद ये सनाउल्लाह सोमरो, यानी कि SHO बनने के चक्कर में वो फांसी गाड़ पहुंच गया। हालांकि जो चालान अब उनका हुआ है, खुद साहिल के जो इन्वेस्टिगेशन के इंस्पेक्टर हैं उन्होंने चालान के चालान में गरचे इनको बचा लिया गया और सारा जो मुद्दा है वो उन्होंने डाल दिया है खुद जिसका असल जुर्म है यानी कि नईरुल हक का, उस पे ये सारा मुद्दा डाल दिया है। चालान है क्या? ये चालान जनाब जो मेरे पास इस वक्त कापी इसकी आई है, जो चालान कुछ इस तरीके से इसका है कि दरख्शां थाने में ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम मुईज़ की हलाकत का केस, पुलिस ने केस का अबूरी चालान जो है वो अदालत में जमा
करा दिया है। चालान में एसपी नईरुल हक को मफरूर डिक्लेयर कर दिया है। 512 सीआरपीसी का ये मफरूर डिक्लेयर हो चुका है। केस में एसएचओ दरख्शां, साबिक एसएचओ अली रज़ा लगारी जो है और हेडमोरर जो है फैसल लगारी और सब इंस्पेक्टर सनाउल्लाह गिरफ्तार हैं। 15 अप्रैल को बत्ताखोरी के केस में मुईज़ को गिरफ्तार किया था। चालान एसएचओ दरख्शां और एडमोरर ने मुलजिम मुईज़ को इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले नहीं किया था। पुलिस ने मुलजिम को हब्से बेजा में रखा, जिससे मुलजिम नामालूम वजूहात की बिना पर हलाक हुआ। एसएचओ अली रज़ा लगारी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि 14 अप्रैल को एसपी नईरुल हक ने अपने सीव्यू फ्लैट में बुलवाया था। एसएचओ ने बताया कि एसपी नईरुल हक ने बताया कि मेरे दोस्त अब्दुल बासत को मुलजिम मुईज़ तंग कर रहा है। एसएचओ के मुताबिक एसपी नईरुल हक के दोस्त की मुद्दत में मुलजिम मुईज़ और उनके साहबजादे जुनैद के खिलाफ बत्ताखोरी का मुकदमा दर्ज किया गया। एसएचओ दरख्शां गश्त पर गए तो हेडमोरर ने इनको बताया कि एसपी नईरुल हक मुलजिम मुईज़ को रात 3:30 बजे अपने साथ ले गए हवालात से निकलवा कर। इसकी एंट्री बदकिस्मती से रोजामचे में नहीं की गई। गिरफ्तार मुलजिम के बयान की रोशनी में एसपी नईरुल हक को मुलजिम नामजद किया गया। एसएचओ दरख्शां अली रज़ा लगारी, सनाउल्लाह सोमरो और फैसल लगारी पर शवाहिद छुपाने का इल्ज़ाम साबित होता है। एसपी नईरुल हक और दीगर के खिलाफ कत्ल का इल्ज़ाम बखूबी साबित होता है। यानी कि ये जो कत्ल का ये जो एफआईआर है 85/2024, इसमें जो है वो 302 सिर्फ और सिर्फ नईरुल हक पे इन रखा है। अब जो सनाउल्लाह सोमरो था, जिसको लालच दी गई थी कि तुम्हें एसएचओ गिजरी लगाऊंगा, तो वो उस लालच में इतना पागल हो गया था कि उस कत्ल केस को खुदकुशी में तब्दील करने के लिए, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तब्दील करने के लिए वो अस्पताल के चक्कर लगाए, वहाँ एमएलओस को धमकियाँ देना शुरू कर दी और ख़ातून जो उनकी मेडिकल की, उनकी जो लीगल सेक्शन की जो अफसर थी, उन्हें भी डराया धमकाया। और उसके बाद एक एमएलओ को जो है, जो कि कुमार नाम था, पता नहीं क्या, राजेश कुमार क्या नाम था, उन्हें मुबैन तौर पर 25 लाख रुपया रिश्वत देकर उन्हें राज़ी किया कि उनकी मर्ज़ी की वो एमएल दे कि जो मुईज़ नसीम है उनकी मौत जो है टार्चर या तशद्दुद से नहीं बल्कि हार्ट अटैक से, वो लिख कर देने को तैयार हो गया था। मामला तय हो गए थे और खुद सब इंस्पेक्टर जो है, ये जो हैं, इन्होंने जो है, सब इंस्पेक्टर ने, सोमरो ने जो है अपने एसपी को फ़ोन करके ये इतला दी नईरुल हक को कि भाई काम हो गया है, 25 लाख का अब बंदोबस्त करे, एमएलओ राज़ी हो गया है। कि जब इतला लीगल सेक्शन की जो खातून डायरेक्टर अफसर उन तक जब पहुंची तो उन्होंने उस एमएलओ को उसी वक्त खड़े खड़े सस्पेंड करके दूसरा ईमानदार तरीन एमएलओ को जो है ये मामला सौंपा और उन्हें जो है पूरी ईमानदारी और दयानदारी के साथ जो है वो उसकी पोस्टमार्टम करने की ताकीद की। जब ये इतला मिलती है ख़ुद सनाउल्लाह सोमरो को तो वो बिगड़ते हैं, जाके फिर वो खातून से झगड़ा उनका होता है। खातून कहती है कि अगर तुमने अभी 2 मिनट में यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट जो है आईजी को भिजवा दूंगी। जिसके बाद जो है सनाउल्लाह सोमरो घबरा जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं और उसके बाद जो एमएलओ अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हैं उनकी रिपोर्ट में जो है फिर वो इनका तशद्दुद से हलाक होना साबित हो जाता है। तो ये एसएचओ बनने के चक्कर में जो है गुलाम हुसैन कोराई के हमजुल्फ सब इंस्पेक्टर जो है सनाउल्लाह सोमरो ने इतनी बड़ी मिस्टेक करके ख़ुद को कत्ल के इस मुकदमे में बिलवास्ता या बराह रास्त जो है मुलव्विस करवा दिया। नाज़रीन, ये तो था लालिच से मुतालिक। अब हम प्रोग्राम का जो हमारा आखिरी हिस्सा है वो है विलायत के बारे में। विलायत लंदन नहीं, ये विलायत नाम है उस सब इंस्पेक्टर का जो कि इस वक्त बिन कासिम थाने के एसएचओ हैं।
बिन कासिम थाने पे पहले मिट्ठल कभी एसएचओ हुआ करते थे और मिट्ठल डीआईजी ईस्ट के बहुत ही लाडले हैं। इन दोनों हाथों के छाले हैं और इन दोनों आंखों के तारे हैं। बहुत पुराने मरासिम हैं मिट्ठल के अपने डीआईजी से, उस वक्त से जब डीआईजी एसएसपी हुआ करते थे ईस्ट के, और ये उनके साथ एसएचओ महमूदाबाद और बलोच कॉलोनी रह चुके हैं। तो उस वक्त के मरासिम हैं, बेपर्दगी है, बहुत बेतकल्लुफ़ी है। यही वजह है कि उनकी चॉइस पर उन्हें बिन कासिम थाने का एसएचओ लगाया। वहाँ पर जो है पार्कों की पाइपलाइन से पेट्रोल चोरी का मामला रिकॉर्ड पर आया, तो फिर इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। बाद में फिर डीआईजी ने बहाल करके स्टील टाउन थाने का एसएचओ लगाया इनको। फिर वहाँ इनके इलाके से जो है गुटका मावा जो है वो पकड़ा गया खुद आईजी के टास्क फोर्स ने, तो उसके बाद इन्हें वहाँ से भी सस्पेंड कर दिया। लेकिन ख़ुद इनकी अपनी सिफारिश पर जो है जब बिन कासिम से गए तो इन्होंने अपने प्रॉक्सी के तौर पर जो है सब इंस्पेक्टर विलायत को जो है एसएचओ बिन कासिम लगा दिया। अब ये वलायत के कारनामे भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वलायत पहले भी डिसमिस फराम सर्विस हो चुके हैं। अब वलायत की तो बिन कासिम थाने में एज एसएचओ की पोस्टिंग ही जो है बहुत बड़ी एक मानीखेज किस्म की बात बन जाती है कि इन सब कुछ जानने के बावजूद इनका अगर सर्विस रिकॉर्ड देखा जाए तो इन तो किसी भी थाने का एसएचओ ही सिरे से आप न लगाना नहीं चाहिए अपने रिकॉर्ड की वजह से। लेकिन इसके बावजूद चूँकि जब जिसका बाप जिंदा हो तो उसको हरामी कौन का है, उनकी सिफारिश बढ़ जाती है। ज़ाहिर इनकी पुश पर जो है वो मिट्ठल थे और मिट्ठल की पुश पर कौन है सबको पता है। फिर इनको जो है वो बिन कासिम थाने का एसएचओ लगा दिया है। बड़ी बड़ी वारदातें इनके इलाके में होना शुरू हो गई है। 400 बोरियां जो है वो चावल की लूटी गई और सिक्योरिटी गार्ड से 3 मोबाइल भी छीन के ले गए हैं। अच्छा, ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के चावल गोदाम से ये पिपरी से चोरी जो है वो मामूल का हिस्सा बन चुकी है। तांबे के तार भी चोरी होते हैं, पहले यहाँ भी होते हैं, पहले भी जो है ये तांबे के तार चोरी के ही मामले में जो है ये डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो चुके थे। ये इन पर जो है इल्ज़ाम में ये पहले जो है वो 2020 में जो है नाज़ाबाद थाने से तांबे की बड़ी मिकदार की चोरी करवाने पर या चोरी में मुलविस होने पर जो है वो ये मुअत्तल भी किए जा चुके हैं। और उस मुअत्तली के बाद जब उस सारे मामले की इंक्वायरी हुई जिसमें इनका जुर्म जब साबित हुआ तो उसी में गिल्टी साबित होने पर जो है वो इन्हें मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। अब उसके बाद जो है इन्हें जो है फिर सिफारिश पर जो है वो बिन कासिम थाने का एसएचओ खुद मिट्ठल ने लगवाया। और मिट्ठल के वजह से जब ये एसएचओ लग गए तो एसएचओ लगने के बाद जो इन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं वो सबके सामने हैं। समझ में ये नहीं आ रहा है कि एसएसपी मलीर जो हैं ख़ुद काशिफ अब्बासी इतना ज़्यादा ईमानदारी दयानतदारी का इस वक्त डोल पीट रहे हैं और सबके खिलाफ कार्रवाई कर भी रहे हैं, लेकिन ये इतना चराग तले अंधेरे वाली बात है कि विलायत के कारनामे या उनके इल्म में नहीं है या फिर वो चशमपोशी बरत रहे हैं या फिर कि ये कोई बहुत ज़्यादा असर रसूख है, डीआईजी का असर रसूख है जिसकी वजह से वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। आज भी मैंने प्रोग्राम किया था कि किस तरीके से काशिफ अब्बासी ने जुर्रतमंदी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ख़ुद डीआईजी की जानिब से जो है कि पीएसओ ने जो एक ब्रिगेड पुलिस वालों को भिजवाया था उन्हें एसएचओ लगवाने के लिए, वो जो है वो उन्हें वो एसएचओ उन्होंने लगवाने से इनकार कर दिया। एक सब इंस्पेक्टर का इसमें मैंने जिक्र किया था, खुद खालिद अब्बासी का ये कहना है कि वो पेश नहीं हुए थे। ये कोई और खालिद होंगे, मैं नहीं पेश हुआ था। मैं तो इस वक्त एसएचओ शारा फैसल लगा हुआ हूँ। मैं कभी भी एसएसपी के सामने पेश नहीं हुआ, न ही मेरी सिफारिश जो है वो मैसर क्या नाम है साले मैसर ने की है। ये कोई और खालिद हो सकता है, ये उनका कहना है। हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगूनवाला से जो उनकी बात हुई, उन्होंने जो है ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात अपनी शिकायत उनके साथ शेयर की है। लेकिन अब ये जो विलायत है, विलायत के कारनामे जो है वो अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। जब से ये बिन कासिम थाने के एसएचओ लगे हैं तो बिन कासिम में चोरियां जो है वो ख़ास तौर से बढ़ गई है। यानी तांबा चोरी हो, पीतल चोरी हो, लोहा चोरी हो या ट्रेडिंग राइस कॉरपोरेशन की जो गोदाम है वहाँ से जो चोरियों का सिलसिला एक शुरू हो चुका है। कुछ पुलिस वालों ने बिन कासिम के जो डीएसपी हैं
इन्वेस्टिगेशन के शाहनवाज मेमन ने जो है बहुत सारे ग्रुप इसमें पकड़ भी लिए हैं और मुलजमान जो है वो जो गिरफ्तार हैं वो दबे लफ्ज़ों में जो है वो पुलिस वालों की निशानदेही इस वक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके इस गैंग में खुद SHO बिन कासिम विलायत शाह के अपने जो उनके कांस्टेबल हैं वो इसमें जो है वो मुलविस बताए जाते हैं। एक माजिद सिपाही का इसमें नाम आ रहा है कि माजिद सिपाही जो है वो इस वक्त पूरे बिन कासिम में जो है वो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे जो है वो चलवा रहा है। लोहा चोरी करवाने में भी जो है माजिद का नाम इस वक्त आ रहा है, जो कि इस वक्त SHO विलायत के जो है वो बीटर के तौर पर काम करे। कहा जा रहा है कि बिन कासिम थाना जो है वो इस वक्त एक खोखे का थाना बन चुका है। बआसानी ये चोरी वोरी करवा कर जो है चोरों से ये एक खोखा जो है इनका वसूल कर रहे हैं, मंथली इनको ये इस वक्त मिल रहा है। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, आखिर में हम बात करेंगे हमारे कलमकार शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी पर, जिसे शहीद कर दिया गया। कातिल सबके सामने है। सही कहते हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। SSP पे संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं। समीर नूर चन्ना इखलाकी तौर पर तो उन्हें खुद ही कोटकी डिस्ट्रिक्ट के SSP शिप से रिज़ाइन दे देना चाहिए, अपना ट्रांसफ़र खुद करवा देना चाहिए कि जब उन पर जो है ये इल्ज़ाम शहीद फैमिली की तरफ से, शहीद के दोस्तों की तरफ से, सहाफ़ियों की तरफ से ये लग चुका है और बात सबके सामने आ चुकी है कि किस तरीके से समीर नूर चन्ना का जो किरदार है वो अब न्यूट्रल नहीं रहा, वो इसमें एक फ़रीक बन चुके हैं। फ़रीक भी कातिलों की तरफ से, वो कातिलों के तरफदार बन चुके हैं मुबैना तौर पर। और उन्होंने जो है सीधे साधे कत्ल के इस केस को, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको पता है किसने कत्ल किया है। कड़ियों से कड़ियाँ आपने मिलानी है, कातिल तक आप पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त इमदाद सोमरो का फ़ोन आया कि नहीं पुलिस पहुंच चुकी है और जो शूटर हैं वो पकड़े जाएंगे। मैंने कहा आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हैं, ये सिंध पुलिस है। जिस सिंध पुलिस का डिस्ट्रिक्ट SSP जो है कत्ल के केस को जो है वो एक साजिश के तहत जो है वो कारोकारी का रंग देने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया है। एक बंदे को तैयार करने की कोशिश की गई थी ब्लैकमेल करके, उसकी बीवी को अपनी कस्टडी में रख के। इससे ज़्यादा गिरा हुआ शर्मनाक काम कोई पुलिस कर सकती है, जो कि इस वक्त कोर्ट की पुलिस ने की है। यानी शर्म से उनको डूब कर मरना चाहिए कि अपनी पोस्टिंग को बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। मैं तो समझ रहा कि सिपाही सिर्फ ये सब कुछ करते हैं, लेकिन तो सिपाही का SSP भी जो है अब सिपाहियों से बढ़कर हो चुके हैं कि उन्हें अपनी पोस्टिंग के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। कल भी मैंने प्रोग्राम में कहा था कि ये जो है दूसरों की रातें रंगीन कराते हैं, उन्हें जो है वो अब लड़कियां तक पेश करते हैं, शराब पेश करते हैं, शबाब पेश करते हैं, लेकिन ये तो नहीं था कि आप दूसरों का कत्ल किसी और के सर डालें। इतना गिरा हुआ काम तो PSP अफसरों को नहीं करना चाहिए थे। CSS का इम्तिहान आप लोग इसलिए देते हो, इतना सब कुछ बहुत पढ़ कराने का मकसद ये तो नहीं कि आपको बड़े काम करने चाहिए। इतने गिरे हुए काम करने के लिए इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने की क्या ज़रूरत थी कि आप मुकाबले का इम्तिहान करके जो आए, तो क्या आपने यही कारनामे सर अंजाम देने थे कि दूसरों का खून दूसरों के सर डालना था? शर्म की बात है कि एक गरीब बंदे की बीवी को आपने अपनी कस्टडी में रखकर उसको मजबूर कर रहे हो कि ये कत्ल अपने सर ले लो, हम तुम्हें बचा लेंगे। कह दो कि मेरी बीवी से कारोकारी इसने की थी, मेरी बीवी से इससे मुंह काला किया तो मैंने इसको कत्ल कर दिया गैरत में आकर, और मैं तुम्हें बचा लूंगा। शर्म की बात है, शर्म की बात है। कितने पैसे दिए आपको सेमेने ने इस काम के लिए? पोस्टिंग ही आपको देगा ना। पोस्टिंग से आप क्या कर लोगे? इस पोस्टिंग से अपने लिए जन्नत हासिल कर लोगे? इस पोस्टिंग से क्या आपको मिलेगा? यानी कि दूसरों का, यानी कत्ल जैसे संगीन गुनाह को, संगीन जुर्म को जो है आप छुपाने की कोशिश करो। यानी मैं क्या बोलूं इस पर। और हैरत की बात है कि IG गुलाम नबी मेमन साहब अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करें कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। वज़ीर दाखिला ज़िया नंजार साहब, आप भी
खुदारा अब हम सब ने मरना है, सब ने अल्लाह के पास जाना है। ये इंसान, ये खून का मामला है। एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, एक सहाफ़ी का कत्ल हुआ है, नाहक कत्ल। उसका जुर्म, उसका गुनाह क्या था? यही गुनाह था ना कि ये जो MNA है उसका बेटा जो है पुलिस का प्रोटोकॉल क्यों इस्तेमाल कर रहा है। वो ये बात तो गलत तो नहीं, बात तो सही है। उन्होंने एक सही बात की है, गलत काम को उन्होंने बेनकाब किया है, जो उसका सहाफ़ी का फ़र्ज़ में शामिल है। ये फ़र्ज़ पूरा करना उसकी मौत का बाइस बना। कितने दुख की बात है। गुलाम नबी मेमन साहब आपके भी बच्चे हैं, ज़िया लंजार साहब आपके भी बच्चे हैं, और SSP गोट की समीर नूर चन्ना साहब, आप भी किसी के बच्चे हो और आपके भी बच्चे होंगे। पीर मोहम्मद शाह साहब, आप DIG हैं, आपके नाक के नीचे ये सब क्या हो रहा है? खुदारा कोई तो अपने ज़मीर के मुताबिक जो है अपने फ़र्ज से इंसाफ करें, उस हलफ की पास रखें जो हलफ आप लोगों ने पुलिस ज्वाइन करने से पहले उठाया था कि इंसाफ करेंगे अपने हलफ के साथ, गद्दारी नहीं करेंगे। पुलिस का काम लोगों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये कैसे आप तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो कि आप कातिल को बचाने की कोशिश कर रहे हो? यानी सब कुछ सबके सामने आ चुका है, उसके बावजूद दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आज 5 दिन गुजर चुके हैं, किसी ने जो है वो समीर नूर चन्ना से उनको तब्दील करना, उन्हें सज़ा देना, उनसे जवाबदेही करना, किसी ने उनसे पूछने की ज़हमत ही गवारा नहीं की तुमने किया क्या है। किसी ने नहीं पूछा, तब्दील भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो क्या इस किस्म के SSP के होते हुए क्या इस केस की तफ्तीश इंसाफ और कानून के मुताबिक हो सकेगी? क्या इस वारदात में मुलविस बाअसर तरीन मुल्ज़िमान पकड़े जा सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कल के प्रोग्राम में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को हाथ जोड़कर अपील की थी कि खुदारा आप इसमें इंटरवीन करें, इसमें खुद नोटिस लें। दोबारा मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि ये पूरी की पूरी सिंध हुकूमत की पूरी मशीनरी जो है मुझे इस सारे मामले में फरीक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो है वो कार्रवाई न करना SSP के खिलाफ, इसका मतलब क्या हुआ? जब आप SSP के खिलाफ कार्रवाई न कर सके तो आप उन कातिलों के खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे? उन कातिलों के खिलाफ आप क्या कार्रवाई करोगे? उसको कैसे आप गिरफ्तार करोगे जब आप एक SSP का जुर्म आपके सामने, उनके खिलाफ आप कार्रवाई न कर सको? मुद्दई मौजूद है, गवाह मौजूद है, जिसको कहा गया था कि आप ये जुर्म अपने सर ले लो, जिसकी वीडियो बयान मौजूद है, जो कि मैं आपके प्रोग्राम में चला चुका हूं। मुझे तो डर है कहीं उसको ना मार देंगे आप। यानी कि इतना खुला केस है, शवाहिद मौजूद है, लेकिन अफसोस कि कोई भी इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं, क्योंकि ये सिंध पुलिस है, ये सिंध की धरती है। बार बार मुझे ये कहना पड़ता, तो मैं बार बार उस वक्त तक जो है इसका डोल पीटता रहूंगा, उस वक्त तक मैं इसको कहता रहूंगा इस पर, जब तक जो है सिंध पुलिस का ज़मीर नहीं जागता, जब तक सिंध हुकूमत का सोया हुआ ज़मीर नहीं जागता। इन सहाफ़ी नसरुल्लाह गढ़ानी के साथ जो कुछ हुआ, नाहक जो उसका कत्ल हुआ है, उसके कातिलों को जब तक जो है पुलिस हवालात में नहीं बंद करेगी, उस वक्त तक जो है मैं रोज की बुनियाद पर जो है ये प्रोग्राम करता रहूंगा। इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।